Beta. So the new word for the day, this will be first one. एंड हम पहुंच चुके हैं और जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज नेटिव। नेटिव इज द फर्स्ट वर्ड। नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है मूल। ठीक है, मूल इज जहां से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आपने कहा इंडिया इज माय नेटिव लैंड, ठीक है, या देहरादून कोई रहता है, ठीक है, तो देहरादून आपके लिए क्या है? आपका नेटिव लैंड है। ओके, दैट इज योर नेटिव लैंड। ओके, होता है आपका अपना, जिसे आप जहां क्या आप कहते हैं, आप मूल निवासी हैं, ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट बोल सकते हैं, आप इंडिजिनस बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस आप हिंदी में कहते हैं स्वदेशी। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिजिनस मेड है। जैसे आप अगर बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी के पास आपको पता है ना, अभी राफेल आया है ना, सुखोई 30 करके, सू 30 करके हैं, ठीक है। आपके पास मिग हैं, बहुत सारे जेट्स हैं, जेट्स पता होंगे आपको, ठीक है। इंडिया के पास एक प्लेन है, एक जेट है जिसका नाम है तेजस, ठीक है। वो इंडिजिनस मेक है, इंडिजिनस यानी वो होम मेड है, ठीक है। वो हमारी कंट्री ने अपने नेटिव लैंड में ही रेडी करा है, ठीक है। तो नेटिव का मतलब होता है मूल, अपना, ठीक है। ओपोजिट क्या होगा इसका? ओपोजिट होगा बाहरी, यानी यू कैन से फॉरेन, एलियन, यू कैन से एलियन, यू कैन से आउटसाइड, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके। बाहरी जिसे आप कहते हैं, फॉरेन जिसे आप कहते हैं, एलियन जिसे आप कहते हैं, आउटसाइड जिसे आप कहते हैं, ये होगा आपका नेटिव का ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा नेटिव का, तो यू कैन से देहरादून इज माय नेटिव लैंड, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज योर होम लैंड, जहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड फॉर द डे इज नेग्लेक्ट। सेकेंड वर्ड फॉर द डे इज नेग्लेक्ट। और नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट करना किसी को सॉरी, इस किसी को क्या करना? किसी चीज की परवाह ना करना, ठीक है। नेग्लिजेंस सुना होगा आपने, लापरवाही जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कि नेग्लिजेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करना इस किसी चीज को नजरअंदाज करना। नेग्लेक्ट करना इस किसी चीज को नजरअंदाज करना, ठीक है, वो होता है आपका नेग्लेक्ट। तो यू कैन से इग्नोर। इग्नोर आप सबको पता है, इग्नोर करना किसी चीज को, ठीक है, आपके सामने है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं उस चीज को देखना चाह रहे हैं। ओमिट करना इस गलती करना, कहीं पर मिस्टेक करना जानबूझ के। और नेग्लेक्ट करना इस नजरअंदाज करना। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? उस चीज को रिगार्ड करना, ठीक है, उस चीज को देखना, ठीक है, उसे अपने व्यू में लाना, ठीक है। थर्ड वर्ड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल का मतलब होता है आप जिसे कहते हैं ये ना के बराबर है, ठीक है। नेग्लिजिबल, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्रेशन की स्लिप कटती है, ठीक है। कभी जाना हुआ होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहां जो फीस होती है दैट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी वहां की जो फीस होती है वो ना के बराबर होती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट पे करती है वहां का जो एक्सपेंस होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर्ची कटती है। अब वो 2 5 10 कितने की कटती है? पर्ची कटती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। वहीं आप एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिसे आप कहते हैं उसके पास जाएंगे, तो उसके पास जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अगर हम यहाँ की बात करें तो 300 भी है, कुछ 800 भी चार्ज करते हैं, कुछ उससे ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां ये 5 या 10 रुपए कुछ है,
ठीक है, इसकी स्लिप कटती है, वो 1 हफ्ते चलती है, आपको पता होगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वहां जो डॉक्टर के चार्जेस हैं वो क्या है, आप कह सकते हैं द चार्जेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर है। ना के बराबर समझते हैं, जो सिर्फ रखा गया है, ऐसा कोई हेवी चार्ज नहीं करा गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल चार्जेस। ठीक है, नेग्लिजिबल चार्जेस जिसे आप कहते हैं। तो यू कैन से पैटी। पैटी का मतलब होता है छोटा। पैटी इज छोटा। अभी मैं पैटी आपको समझाता हूं अच्छे से। पैटी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं स्लाइट यानी थोड़ा सा है। और ऑपोजिट क्या हो सकता है इसका, देखिए नेग्लिजिबल इज ना के बराबर, ठीक है, जो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। और आप बोल सकते हैं क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इज, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी थोड़ी ज्यादा है, मेजर है चार्जेस, ज्यादा है, ठीक है, मेजर है, सिग्निफिकेंट है। नाउ आपने प्रीटी सुना होगा। एक होता है प्रीटी, एक होता है पीटी, एक होता है पैटी। ये 3 वर्ड्स हैं। नाउ प्रीटी का मतलब क्या होता है, प्रीटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव आपको पता होगा, आकर्षित करने वाला, ठीक है। एक होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है सुंदर। आपने कहा दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। एक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है यानी आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपने कहा माउंटेन बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव इज अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, आई जो आपको बहुत अच्छा लगे। पिटी, हाउ पिटी, पिटी इज हाउ सैड। यू कैन से हाउ पिटी, पिटी सैड, किसी के लिए दुख व्यक्त करना। आपने कहा, ठीक है, दैट्स वेरी पिटी, ठीक है, बहुत दुख की बात है, ठीक है। पिटी का मीन्स दुख। एंड पेटी, पेटी इज स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल इज कैसा, स्मॉल इज कैसा, नेग्लिजिबल। जैसे आपने कहा पेटी एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इसका, आप बोलेंगे पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, आप मार्केट गए और आप शाम को घर आए और आपने देखा यार मैं कुछ लाया नहीं, और 2000 खर्च हो गए या 5000 खर्च हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने जोड़ना शुरू करा, तो फिर आपको पता चला आपने 10 रुपए का कुछ खरीदा, आपने 100 रुपए का कुछ खरीदा, आपने 200 रुपए का कुछ खरीदा, आपने 500 रुपए का कुछ खरीदा। छोटी 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 चीजें खरीदते खरीदते आप लाए और आपने देखा आपका बिल इतना बड़ा हो गया, ठीक है। उसे कहते हैं आप पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस यानी कैसे एक्सपेंसेस, छोटे एक्सपेंसेस, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस यानी छोटे एक्सपेंसेस। जैसे घर है तो घर में मम्मी चीजें लाती होंगी, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं बहुत बड़ी है ना, जैसे टीवी लिया, फ्रिज लिया, गाड़ी ली, तो ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, आपको दिखते हैं कि यार इसमें इसमें बड़ा पैसा गया है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। आप कभी बिस्किट खाना है आपको, कभी चॉकलेट खानी है, ठीक है, कभी सब्जी लानी है, कभी फ्रूट्स लाने हैं, ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, ये होते हैं पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है। यू कैन से दे आर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस यानी छोटे छोटे खर्चे जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप आम भाषा में कहते हैं रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नर्चर। ये लास्ट वर्ड है हमारा इसका एन का। नर्चर होता है आपका, ये हम कर चुके हैं एक बार ये वर्ड, आई थिंक नरिश हमने करा था, नरिश, या आपको याद नहीं होगा तो हमने करा था फ्लरिश। नरिश करना, यस, नरिश करना या फ्लरिश करना, इसे आप कहते हैं फलना फूलना, जिसे आप कहते हैं। आपने कहा दिस प्लांट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, इसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, यानी इसको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे हैं, इसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, जो भी चीजें उसको चाहिए, है ना, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उसे प्रॉपर मिनरल्स चाहिए होते हैं, आपको पता है, ठीक है। आप डालते हैं उसमें, फर्टिलाइजर डालते हैं आप उसमें, काउ डंग डालते हैं, है ना, गोबर जिसे आप कहते हैं, आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो प्लांट अच्छा ग्रो करे,
अच्छा ग्रो करेगा, यानी उसको क्या मिलेगा, प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, ही इज गेटिंग प्रॉपरली नरिशमेंट। ओके, तो नरिश, फ्लरिश, नर्चर, ठीक है, ये वही है आपके। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा इसका? अब नरिशमेंट है और इसको क्या करा गया है, ऑपोजिट इज डिप्राइव। डिप्राइव करना या इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना, ठीक है। नाउ नरिशमेंट मिलना, फ्लरिश होना, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इग्नोर, इग्नोरेंस है उसके लिए लाइफ में, या क्या है, नेग्लेक्ट करा जाता है। नेग्लेक्ट करा जाता है, इस क्या कहा जाता है, नजरअंदाज करा जाता है, ठीक है। डिप्राइव ऑफ समथिंग, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रहना। वंचित सुना है आपने? जैसे आपने देखा है कि सड़कों में आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो कूड़े का थैला लेके घूम रहे हैं, है ना, कूड़ा उठा रहे हैं, तो वो क्या रह जाते हैं, वो अपने बचपन से क्या रह जाते हैं, वो अपने बचपन से रह जाते हैं वंचित। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, ठीक है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, या दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, ठीक है। स्ट्रिप करना, डिप्राइव करना इज नोन एज वंचित। वंचित का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीनना। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, गॉट इट? या दे, नाउ आई एम टाइपिंग दिस इन कैप्स लॉक ऑफ है मेरा, दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, गॉट इट? ये आपके दो सेंटेंस है। डिप्राइव, स्ट्रिप, दोनों का ही मतलब सेम होता है, ठीक है। किसी से कोई चीज छीनना, उसे उस चीज से वंचित करना, ठीक है। आपने कहा ये अपनी खुशियों से वंचित है, वंचित यानी उसे वो चीज मिल नहीं रही है, ठीक है। वंचित का मतलब होता है उसे वो चीज मिल नहीं रही है, ठीक है। वंचित का मतलब होता है उसे वो चीज मिल नहीं रही है। ओके, फिफ्थ वर्ड, this is beginning of O and first word for O is obsolete, ठीक है। नाउ ऑब्सोलीट मैं आपको बता देता हूं, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड जिसे आप, नाउ ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड होता है, और आउटडेटेड क्या होता है, आउटडेटेड होता है पुराना, गॉट इट? आउटडेटेड होता है पुराना। टाइम वॉर्न जिसे आप कहते हैं, एक्सपायर, सॉरी एक्सपायर्ड, ऑब्वियसली एक्सपायर्ड, ठीक है। नाउ ऑब्सोलीट यूजलेस, हम यूज करते हैं, ऑब्सोलीट हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ऑब्सोलीट हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, पहले अभी भी किसी के पास होंगे कीपैड वाले फोन आपने देखे होंगे, वो होते हैं ना छोटे से फोन जिसमें कीपैड होते हैं, है ना, टच स्क्रीन नहीं होते हैं, जो स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, वो फोन आप क्या बोलेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई आज के जमाने में, पुरानी हो चुकी है, यानी द फोन आर ऑब्सोलीट, they are outdated, they are time worn, got it? Outdated का मतलब समझते हैं ना, पुराना जमाना, ठीक है। जैसे पहले वो होते थे ना, पहले वो कपड़े आपने देखेंगे पुराने जमाने के, है ना, वो कितने जो नैरो जो आप करते हैं आज के टाइम में अपने, है ना, स्लीव्स को, जो आपके ट्राउजर्स होते हैं, वो देखा कितने चौड़े हुआ करते थे पहले जमाने में, तो वो टेक्नोलॉजी, वो सॉरी टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, वो फैशन क्या है आज के दिन के लिए, आउटडेटेड है, यानी टाइम ऑन है, यानी ऑब्सोलीट है, ठीक है, पुराना हो चुका है। और अपोजिट क्या होगा इसका?
एक तो है जो पुराना है, एक है जिसे आप बोलते हैं करंट। करंट समझते होंगे आप, जो आज के दिन में चल रहा है, जिसको आप अपने हिसाब से कहते हैं मॉडर्न, जिसको आप दूसरे वर्ड से कह सकते हैं कंटेम्पररी। ठीक है, नाउ कंटेम्पररी क्या होता है? कंटेम्पररी हिंदी का मैं एग्जैक्ट इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन का क्या मतलब होता है? काल इज वक्त, टाइम जिसे आप कहते हैं। ठीक है, काल समझते ना आप? काल तो पढ़ा हुआ है हिंदी में, है ना? टेंसेस। यस, तो बेटा कंटेम्पररी का मतलब होता है, क्या होता है कंटेम्पररी का मतलब? कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समकालीन का मतलब होता है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि दो लोग एक ही टाइम के हैं, तो आपने बोला कि वरुण इज कंटेम्पररी टू सागर राणा। ठीक है, अगर वरुण कल के दिन में कुछ फेमस हो जाए और लोग पूछे कि यार वरुण किस टाइम पे था इस दुनिया में, तो पूछेंगे भाई वरुण उसी टाइम पे था जिस टाइम पे सागर राणा था, जिस टाइम पे पूर्वी थी, जिस टाइम पे कृतिका थी। ठीक है, तो कंटेम्पररी हैं आप एक दूसरे के, कंटेम्पररी हैं यानी आप इस दुनिया में सेम टाइम पे रह रहे हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्धा किन के कंटेम्पररी थे, या महात्मा गांधी किन के कंटेम्पररी थे? तो महात्मा गांधी आपको पता है ना, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस थे, उस टाइम पे आपको भगत सिंह भी सुनने को मिलते हैं ना, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो वो कंटेम्पररी लोग हैं एक दूसरे के। कंटेम्पररी का मतलब हिंदी में होता है समकालीन। ठीक है, अगर कोई 8th 9th की आप एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक उठाएंगे तो उसमें कंटेम्पररी इंडिया होगा बुक का नाम। ठीक है, कंटेम्पररी इंडिया में भी पढ़ा हो किसी ने, ठीक है, मे भी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो करंट, मॉडर्न या कंटेम्पररी, ये थे हमारे आज के 5 वर्ड।